तो ऐसी ये लड़की है। अब इसके बारे में कुछ बोलिए तो धमकी दिलवाएगी। भोजपुरी में क्या क्या करके आप पैसा कमाते हैं, पहले क्या करते थे, मेरे साथ कोई बॉडीगार्ड चाहिए ना, क्योंकि ये तो बिकू को बॉडीगार्ड बनाकर रखी थी। पवन सिंह का ही देख लीजिए, इतना चापलूसी की उनके बीबी को बोल रही थी कि हम नहीं जानते हैं। कभी कहती है कि मेरे पास ये हार है, ये गाड़ी है। भाई जब आपको जनता सुनती है, जनता प्यार दे रही है, और जनता को ही एटीट्यूड दिखाइएगा आप, मैंने इतना आप बड़ा हो गए भाई। अनुपमा यादव और बिक्कू सिंह एक हो गए हैं, दोनों एक दूसरे से मिल गए हैं, अब दोनों का कंट्रोवर्सी नहीं होगा। अब वहीं पर अनुपमा यादव ये भी कहती है कि आप लोगों को एक कंटेंट मिल गया कि अनुपमा यादव और बिक्कू सिंह एक हो गए। चलिए से बात करने के लिए हमारे साथ मंटू गोप जी हैं, इनसे जानते हैं कि इनका इस पर क्या बयान है, क्योंकि ये लगातार अनुपमा यादव पर बयान देते आते हैं, बोलते आते हैं। तो इनसे जानते हैं कि अनुपमा यादव के बारे में क्या बोलना चाहेंगे इनके इस बयान पर। सबसे पहले मंटू जी बहुत बहुत स्वागत है बिहार जंक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, अनुपमा यादव का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि अनुपमा यादव से मेरा कोई ज़मीनी विवाद नहीं है, या हम सिंगर नहीं है कि उनका कंपटीशन करेंगे और हराने का प्रयास करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनका जो नेचर है उस चीज़ का हम विरोध करते हैं। कैसा नेचर है अनुपमा यादव? जैसे कि वो गायिका बहुत अच्छा है, गाना तो अच्छा गाती है, स्वर भी उसका अच्छा है, हम इसका बड़ाई करते हैं और बड़प्पन भी है। लेकिन नेचर में जैसे चापलूसी बहुत ज़्यादा करती है, हद से ज़्यादा। मतलब किसी के साथ जाती है तो उसका चापलूसी कर देती है। पवन सिंह का ही देख लीजिए, इतना चापलूसी की उनके बीबी को बोल रही थी कि हम नहीं जानते हैं। बहुत विरोध की। ज्योति सिंह कौन है? ज्योति सिंह के साथ दिखी है, वही कह रहे हैं। जब वही लड़की बोली कि हम ज्योति सिंह को नहीं जानते हैं, जाकर ज्योति सिंह से मिल रही है तो आंख से आंख नहीं मिला रही है। औकात नहीं है इसका कि ज्योति सिंह से आंख मिलाकर बात करें। एक मछली की तरह ऐंठ रही है। उस वीडियो को देखिएगा तो क्या मैंने इसका कोई औचित्य है, हैसियत है? अनुपमा यादव का सबसे बड़ा चीज़ है कि ये घमंड में रहती है। किस चीज का घमंड उसका? हम सिंगर है, मेरे पास पैसा है। कभी कहती है कि मेरे पास ये हार है, ये गाड़ी है। भाई जब आपको जनता सुनती है, जनता प्यार दे रही है, और जनता को ही एटीट्यूड दिखाइएगा आप, मैंने इतना आप बड़ा हो गए। भाई आपसे बड़े बड़े लोग हैं, आपसे बड़े बड़े खानदान के लोग हैं। आप तो अपने रुपया से भोजपुरी में क्या क्या करके आप पैसा कमाते हैं, पहले क्या करते थे? क्या बोल रहे हैं आप लड़कियों पर? अनुपमा यादव पर इस तरीके से बोल रहे हैं कि क्या क्या करके पैसा कमाती है, गायकी से पैसा कमाती है। गायकी से, गायकी क्या होता है उसको नॉलेज गायकी का? गायकी के साथ देखिए लोग प्यार करते हैं, उससे सम्मान देते हैं, गाना सुनते हैं। तो इसका मतलब कि हम एटीट्यूड दिखाएंगे? इसका मतलब कि हम ऐसे कैसे बोले कि क्या क्या करके पैसा कमाती है? अनुपमा यादव क्या करती थी आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि सिंगर है वो। नहीं, स्टार कितने सालों से है? 2 साल, 4 साल, 5 साल से। उसके पहले क्या करती थी आप बताइए? क्या करती उसके पहले ये रोड पर घूमती थी। रोड पर घूमकर जीवन यापन करती थी। अब कहीं ना कहीं रुपया कमा ली तो हम एटीट्यूड दिखाएंगे? इससे बड़े बड़े खानदान के लोग नहीं हैं जो उसका परबाबा धन दौलत करके रखा होगा, हाथी घोड़ा होगा, तारा से ज़्यादा गहना पहनता होगा। आप ऐसे एटीट्यूड दिखाते हैं? पवन सिंह के बीवी को बोल रहे थे कि नहीं जानते हैं, और चली गई मिलने। शर्म नहीं लगता है? कैसे मिलने देखिए, इसका तो दोनों चला गया। शिव बिकू भी एगो था, इसका जो बॉयफ्रेंड, ये भी चला गया था। तो एक हो गया। अब वही चीज बता रहे हैं, पहले तो चला गया था ना। पवन सिंह पे पूरा गुमान करती थी कि पवन सिंह शादीशुदा है, लेकिन बीवी को छोड़े हुए हैं, कहीं हमको अपना लेंगे। और वो बेचारा अपना बीवी को अपना लिए। अब इधर से भी गई, उधर से भी गई थी। लेकिन अब देख रहे हैं कि मंच पर जहानाबाद में मर्डर हुई करके गाना गाई है, मगही सॉन्ग गाई है। और कहीं ना कहीं बीकू पे ही गाई होगी, क्योंकि अब बीकू का निहोरा कर रही है कि बाबू मेरे आ जाओ, सोना मेरे आ जाओ, अब हम न्यूटन हो गए, अकेले हो गए, मेरे साथ कोई नहीं है। हम गोरखपुर के, बिहार में, पटना में काम करते हैं, मेरे साथ कोई बॉडीगार्ड चाहिए ना। क्योंकि ये तो बीकू को बॉडीगार्ड बनाकर रखी थी, जब चाहे तब मन करे यूज किए, उसके बाद छोड़ दिए। अब बीकू को कहीं ना कहीं पटाने के लिए, फंसाने के लिए ऐसे ऐसे गाना गाकर इमोशनल कर रही है कि भाई बीकू, लेकिन बीकू नहीं फंसने वाला है। वो नहीं फंसने वाला। वो समझदार आदमी है, भूमिहार जाति का है, और बड़े खानदान से भी बिलोंग करता है। वो लड़का अब इसके झांसा में नहीं फंसेगा, क्योंकि एक व्यक्ति को अगर ठोकर मिलता है तो दोबारा जाना मूर्खता होगा बीकू का। लेकिन बीकू समझदार आदमी है और बड़े खानदान से भी है। जिस खानदान को हम लोग बड़ा कहते हैं, पूजनीय कहते हैं, वैसे खानदान से बीकू कहीं ना कहीं पैदा हुआ है, और ऐसे लड़कियों से दूरी जरूर बनाएगा। मतलब मंटू जी, आप यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अब अनुपमा यादव के पास कोई रास्ता नहीं दिखा, क्योंकि पवन सिंह भी ज्योति सिंह को अपना लिए, उसके पास कोई रास्ता नहीं दिखा तो बिक्कू सिंह के पास गई। सेम वही पवन सिंह के ऊपर तो गुमान न कर रही थी
क्या क्या घंटा स्टार क्या क्या ये सब लोग बोलता था, तो उसका ये विरोध करती थी। जो लोग घंटा स्टार बोलता था उसका ये जवाब देती थी अनुपमा यादव एज ए पवन सिंह के वाइफ के मन रूप में, वाइफ के रूप में बोल रही थी। इसको जलन क्यों हो रहा था? इससे बड़े बड़े फैन नहीं है पवन सिंह का, इससे बड़े बड़े फैन लोग हैं, लेकिन जवाब नहीं देते थे। सबसे ज्यादा जवाब ये देती थी। क्यों? क्योंकि इसको ये था कि भाई पवन सिंह अपना लेंगे, शादी करेंगे, सिंदूर कर देंगे तो हम पवन सिंह के वाइफ हो जाएंगे। लेकिन पवन सिंह तो अपने ज्योति सिंह को अपना लिए, जिस ज्योति सिंह को ही बोली थी कि हम नहीं जानते हैं। भाई इसका कोई औचित्य नहीं है। और इस पर हमने बहुत बार बोला, बहुत लोगों से ही जहानाबाद करके लोगों से धमकी भी दिलवाई, लेकिन वो बंदा फेल कर गया। जब बोले कि मिलो तो नहीं मिला, बोला कि नहीं अनुपमा यादव धमकी दिलवा रही थी। अपने से धमकी देना चाहिए। तो आपको धमकी दिलवा रही थी? हाँ, किसी लड़के से धमकी दिलवा रही थी। जब उसके बैकग्राउंड को देखा तो कुछ नहीं था। बाद में माफी वाफी मांगा, बोला कि अनुपमा बोली थी। तो ऐसी ये लड़की है। अब इसके बारे में कुछ बोलिए तो धमकी दिलवाएगी। हम लोग धमकी से डरने वाले लोग भी नहीं है भाई। मेरे बारे में भी पता कर लीजिएगा कि मंटू गोप कौन है, क्या है। अगर हम देखिए, हम सच बोलते हैं। अनुपमा यादव से मेरा जमीनी विवाद नहीं है, ना ही हम सिंगर हैं कि उसका विरोध कर कर हम आगे बढ़े। क्यों है कि वो स्टार बन गई है और थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा रही है, तो इससे आपको उसे विरोध करते हैं। उसका गाना क्यों विरोध करते हैं? देखिए, उसका गाना आज भी हम सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आज भी उसका मंच सुनते हैं। लेकिन एटीट्यूड जो दिखाती है, चापलूसी जो करती है, ये हमको बहुत खराब लगता है। ये चीज कहीं ना कहीं निंदनीय है। अगर आप स्टार हैं, हम आपको हीरो मान रहे हैं, आप किसी और का चापलूसी करिए तो भाई हमारा भी तो निंदा होगा। हम भी तो शर्म से झुकेंगे। अच्छा, हम जिसको हीरो माने। आपको खुशी है कि नहीं कि अनुपमा यादव और बिक्कू सिंह एक हो गए? खुशी है, लेकिन ये नहीं होगा लोग, ये तो तय है। बस मंच का बात तो रही है कि अब आपको कंटेंट मिल गया है, बिक्कू सिंह और अनुपमा यादव एक हो गए। तो वही बोलने के लिए तो ये भी तो बोली थी, पवन सिंह को आई लव यू बोलकर बोली थी कि हमको किसी से डरे नहीं है। भाई तुम किसी को आई लव यू बोलिए, उससे किसको क्या मतलब है? डर किस बात का? तो ये बोलने के लिए कुछ बोल देती है। आई लव यू का मतलब आप गलत क्यों ले रहे हैं? भाई के नजर से भी तो हो सकता है, क्योंकि आई लव यू बॉस बोली थी और पहले भैया भी बोलती थी। आई लव यू बॉस बोली थी, भाई नहीं। बॉस भाई नहीं होता है, बॉस पति को कहा जाता है, बॉस बड़े बड़े लोगों को कहा जाता है। भाई बोली होती तब हम उस पर प्रतिक्रिया नहीं करते। ये बॉस बोली थी आई लव यू बॉस, और साथ में जोड़ दी थी कि हमको डर नहीं है। जब हम अपने भाई को आई लव यू बोलेंगे तो डर किस बात का? तो इसका कोई औचित्य नहीं है। ये ऐसा ही करते रहेगी और शादी हमको लग रहा है कि कभी करवे नहीं करेगी। इसका उम्र भी ढल रहा है, शादी कर लेना चाहिए। शादी नहीं करेगी, इंजॉय कर रही है भाई। इंजॉय करके अब बाप माई का नाम जो भी था वो खत्म कर रही है। एक यादव समाज की लड़की होकर गोरखपुर से पटना में आई, काम कर रही है। सब समाज का कहीं ना कहीं इसके ऊपर हाथ है, आशीर्वाद है, सब लोग प्यार करते हैं। उसके बावजूद भी ये चापलूसी करके, एटीट्यूड करके अपने जीवन को बर्बाद कर रही है और अपनी लोकप्रियता को बर्बाद कर रही है, और कुछ नहीं है इसका।